हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी कॉर्नर ऑफ स्टडी में स्वागत है। और आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तथा इसका जो हिंदी से इंग्लिश रूपांतरण होता है, ट्रांसलेशन होता है, उसके रूल्स को सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? तो इस टेंस में किसी कार्य का लगातार होना पाया जाता है तथा इसे वर्तमान अपूर्ण काल कहते हैं। इसको वर्तमान अपूर्ण काल इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम लोग कोई भी सेंटेंस बोलते हैं कि मैं कोई काम कर रही हूँ, यानी कि अभी तक कर ही रही हूँ, उस काम को मैंने पूरा नहीं किया है। फ्रेंड्स, इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ तथा हुआ है आदि शब्द आते हैं। फ्रेंड्स, तो इसका रूल्स कुछ इस तरह से: सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इज किसके साथ लगता है। तो इज सिंगुलर फॉर्म के साथ लगता है, आर यू और प्लूरल फॉर्म के साथ लगता है, और एम हमेशा आई के साथ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख के रखा हुआ है, उसे हम लोग बनाते हैं। फ्रेंड्स, तो हमारा पहला एग्जांपल है, वह कहानी लिख रही है। हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? शी। वह जो है उसका इंग्लिश वर्ड शी है, क्योंकि लड़की है इसीलिए शी। तो शी, और क्योंकि सी सिंगुलर फॉर्म है इसीलिए उसके साथ लगाएंगे इज। शी इज, और उसके बाद फ्रेंड्स वर्ब। तो हमारा वर्ब क्या है? लिखना, यानी कि राइट, और उसके साथ हमें लगाना है आई एन जी, यानी कि राइटिंग। सी इज राइटिंग। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा फ्रेंड्स? वो क्या लिख रही है? वो कहानी लिख रही है, इसीलिए हो गया शी इज राइटिंग द स्टोरी। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो इसका जो रूल्स है यानी फॉर्मूला है, वो आपको ऊपर वाले फॉर्मूले में देखिए फ्रेंड्स। जो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस ये जो खाली जगह मैंने छोड़ के रखा था, यहाँ पे आपको जस्ट नॉट बिठा देना है। उसके बाद जो प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये पूरा सेंटेंस अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए ये पूरा जो फॉर्मूला है, जो रूल्स है, वो तैयार हो गया। तो हमें क्या करना है? बस अब इसी के ऊपर इसको बिठा देना है। जैसे कि हमारा सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी कि यू। उसके बाद है फ्रेंड्स इज, आर, एम। तो हमें यू के साथ क्या लगाना होता है फ्रेंड्स? देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है आर। तो यू के साथ आर है, यू आर। उसके बाद हमें नॉट लगाना है, तो यहाँ पे मैंने नॉट लिख दिया। उसके बाद हमारा वर्ब, यानी कि नॉट के बाद वर्ब लगाना था। तो वर्ब हमारा क्या है? जाना, जा रहे हो, यानी गो। तो गो लिखकर हमें क्या करना है? मैंने देखिए यहाँ पे गो लिखकर, और उसके बाद हमारा जो आई एन जी है वो मैंने ऐड कर दिया है, गोइंग। और उसके बाद हमें एक टू लगा देना है, क्योंकि कहीं जा रहे हैं ऐसा दिखाना है, तो इसीलिए हमें टू लगाना होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे टू लगा दिया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? ये जो ऑब्जेक्ट है वो है स्कूल। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्कूल लिख दिया, यानी कि यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य टाइप वन। तो टाइप वन क्या होता है फ्रेंड्स? आप सभी को पता है कि जिसके सेंटेंस के शुरुआत में ही अगर क्या हो तो वो होता है टाइप वन। तो देखिए फ्रेंड्स, टाइप वन का रूल्स कुछ इस तरह से है: इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है, क्या वह सो रहा है? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले क्या ही आया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इज, आर, एम में से कुछ एक लगा देना है। तो फ्रेंड्स ये वह है, और ये जो वह है वो रहा है, यानी कि लड़का है। तो वह के लिए हमें क्या लगाना है? वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमें क्या लगाना होता है फ्रेंड्स? इज। तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पे इज। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है? सब्जेक्ट डालना है। तो सब्जेक्ट क्या था हमारा? वह, यानी कि ही, इज ही। उसके बाद हमारा वर्ब पूछा है, तो वर्ब हमारा क्या है? सोना, सो रहा है। तो सोना का हो गया स्लीप, और उसके साथ हमें लगाना है आई एन जी, तो हो गया ये स्लीपिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है नहीं, यहाँ पे सिर्फ बोला गया है कि क्या वह सो रहा है, क्या वो बेड पे सो रहा है या फ्लोर पे सो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। और लास्ट में हमें क्या कर देना है? क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बन गया इज ही स्लीपिंग। नेक्स्ट हमारा है टाइप टू। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस टाइप टू, यानी कि जिसके बीच में क्यों, क्या, मतलब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो फॉर्मूला है, हमें क्या करना है? बस ये जो ऊपर का फॉर्मूला था टाइप वन का, इसमें हमें ये इसके आगे क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। यहाँ पे
क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है और बाद बाकी पूरा फॉर्मूला इसके लिए टाइप 2 के लिए प्रॉपर हो गया। तो फ्रेंड्स क्या दिया हुआ यहाँ पे, राजीव क्यों हंस रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे ये वाला। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, क्यों। तो क्यों का हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, वाई। क्यों का इंग्लिश वर्ड होता है वाई। तो वाई, उसके बाद राजीव। राजीव थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ जाएगा आपका इज। यहाँ पे भी है ये जो, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इज। वाई इज, उसके बाद फ्रेंड्स सब्जेक्ट क्या है हमारा, तो राजीव। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे राजीव, वाई इज राजीव। उसके बाद फ्रेंड्स वर्ब, तो वर्ब हमारा क्या हो गया, हंसना, यानी कि लाफ। और उसके साथ हमें क्या लगा देना है, आई एन जी, यानी कि हो गया लाफिंग। और उसके बाद हमें क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। तो ये हमारा बन गया वाई इज राजीव लाफिंग। फ्रेंड्स अब हम लोग करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जो प्रश्नवाचक भी है और उसमें नहीं भी है। तो टाइप 1 में क्या है, जिसके फर्स्ट में क्या होता है, यानी कि जो वाक्य है वो क्या से शुरू होता है और बीच में नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स इसका भी हम लोग जो फॉर्मूला है बिल्कुल इसी से हम लोग तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है टाइप 1 का जब बारी आएगा तो उसको हम लोग ढक देंगे, यानी कि इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं चाहिए। और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग नॉट बिठा देंगे। तो ये बिल्कुल जो फॉर्मूला है वो टाइप 1 इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए प्रॉपर हो गया है। तो फ्रेंड्स अब देखिए, क्या वह नहीं सो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा हटा देती हूँ क्योंकि दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो ये आपको नहीं लगाना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या हो गया है, इज आर एम। तो क्या वह, यानी कि मैंने ऊपर वाला ही सेंटेंस लिया है यहाँ वाला। तो ये जो वह है वो लड़का है, इसीलिए ही। तो इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, ही के लिए क्या होता है, इस का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इज। उसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, यानी कि ही, इज ही। उसके बाद हमें देना है नॉट। उसके बाद फ्रेंड्स वर्ब, तो वर्ब क्या था, सोना, यानी कि स्लीप। उसके बाद आई एन जी, स्लीपिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं इसमें, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं देंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। तो ये हो गया इज ही नॉट स्लीपिंग। अब देखिए टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या होगा कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में होगा और नहीं शब्द भी इंक्लूड रहेगा। तो अब देखिए, अब अगर हम ये ऊपर का जो क्वेश्चन वर्ड है इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो ये पूरा क्वेश्चन वर्ड से लेकर के ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ तक का ये इसका फॉर्मूला बन गया, राजीव क्यों नहीं हंस रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों। तो हम लोग पहले यहाँ पे लिख देंगे वाई। उसके बाद फ्रेंड्स इज आर एम में से कोई एक बिठाना है, क्योंकि राजीव थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए इज लगाएंगे, वाई इज। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, राजीव। उसके बाद फ्रेंड्स नॉट बिठाना है। उसके बाद फ्रेंड्स वर्ब, यानी वर्ब हमारा क्या था, हंसना, यानी कि लाफ। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, वहाँ जगह नहीं हो रहा है, तो लाफ। और उसके बाद आई एन जी ऐड करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा वाई इज राजीव नॉट लाफिंग। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।